We are studying class 10th subject mathematics chapter number 6 triangles. In last video we completed till here till question number 8 of exercise 6.3. Now today we will do question number 9th of exercise 6.3. So let's start question number 9th. Question number 9 से start करेंगे आज. 0.39 ये नीचे वाला डायग्राम है. Point on the side it is produced with parallel strain P intersects at show कर लिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. इन फिगर 6.39 फिगर के अंदर ए बी सी एंड ए एम पी ड्रॉ कर लेते हैं. क्या बोला इसने. क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. इन फिगर 6.39 इस फिगर के अंदर ए ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल ए बी सी और एंड ए एम पी मतलब ये वाला ट्रायंगल आर टू राइट ट्रायंगल. दोनों राइट ट्रायंगल है. ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री. ठीक है. एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली. ठीक है. बी और एम पे. एक तो यहाँ बी पे है और एक यहाँ पे एम पे है. ठीक है. प्रूव दैट. तो हमें क्या प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर प्रूफ करना है दोनों ट्रायंगल्स. तो बहुत ही सिंपल सा है. बहुत ही सिंपल सा है. ठीक है. इसको कर लेते हैं अपन. देखो इसके अंदर गिवन है सारी चीजें तो यहीं पे कर देते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 9 छोटा सा ये फर्स्ट पार्ट. इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी. इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री. देखो ए बी सी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए एम पी इस वाले एंगल के बराबर है. ठीक है. दोनों 90 90 डिग्री के है ना. और ये एंगल ए कॉमन है. ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है. तो एंगल ए हो गया कॉमन. तो यहाँ लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए ब्रैकेट में लिख दो कॉमन एंगल. कॉमन एंगल्स. ठीक है. तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी. हो गया. बहुत सिंपल है. अब सेकंड कर लेते हैं. इसका सेकंड पार्ट भी बहुत इजी सा है. अब देखो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं. तो जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो रेशियो में होंगी मतलब प्रोपोर्शन में होंगी आपस में. तो इसने क्या बोला, सी ए अपॉन में पी ए. तो सी ए मतलब इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड सी ए और इस वाले ट्रायंगल की तो ये साइड होगी सी ए और इस ट्रायंगल की कौन सी साइड है, पी ए. ये दोनों सिमिलर है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी ए अपॉन में पी ए बोला है ना इसने इज इक्वल टू बी सी. बी सी मतलब ये वाली साइड अपॉन में एम पी. ये दोनों सिमिलर है आपस में. बी सी अपॉन में एम पी ये भी हो जाएगा. यहाँ पे रीजन लिख देंगे हम डायरेक्टली कि if two triangles are similar then their corresponding sides are in
आर इन प्रपोर्शन ऐसे लिखते हैं। तो हम यहाँ चलो मैं लिख ही देती हूँ। यहाँ लिखेंगे इफ टू triangles are similar, then the corresponding sides are in proportion। ये हो गया खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये मैं नोट पैड पे करवा देती हूँ। ईडी एंड जीएच, CD and GH are respectively the bisectors of triangle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and this of। पहले ये दो ट्रायंगल बना लो, एक तो ABC और एक EFG। सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल्स बना लेंगे। मैं यहाँ बना रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम नोट पैड पे करेंगे। सबसे पहले आप दो ट्रायंगल बना लो। इसको मैं नाम दूंगी AB, और एक दूसरा ट्रायंगल बना लेंगे हम यहाँ पे। मैं नाम दूंगी, क्या बोले, EFG। EF, ठीक है, EFG। अब क्या बोला है, अब पढ़ते हैं वापस से। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बायसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB इस एंगल का बायसेक्टर है। ये पूरा एंगल है, इसका बायसेक्टर। बायसेक्टर मतलब इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला। तो इसका बायसेक्टर कौन है, CD। CD किसका बायसेक्टर है, ACB का। CD क्या है, बायसेक्टर। ये हमें गिवन है, देखो दे रखा है। इसका मतलब गिवन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, या गिवन में सबसे पहले तो आप लिखते हैं इधर कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। CD क्या है, बायसेक्टर है ACB का। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो पहले यहाँ लिख दो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD। ये हमें गिवन है, ये दे रखा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट बोले GH। GH किसका बायसेक्टर है, EGF का। EGF का मतलब इस एंगल का बायसेक्टर है ये GH। GH किसका बायसेक्टर है, इस G एंगल का। इसका मतलब आपको ये भी दे रखा है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। बायसेक्टर मतलब जो बाय मतलब टू टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इस एंगल को, दो इक्वल। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 30, ये 30, ऐसे। ठीक है, तो ये भी आपको दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि EGH इज इक्वल टू एंगल HGF। ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये गिवन है। ठीक है, सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB। D AB साइड पे लाई कर रहा है और H EF साइड पे लाई कर रहा है ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस रेस्पेक्ट। इफ, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं आपस में, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है इसका मतलब आपको ये भी दे रखा है कि एंगल A किसके इक्वल है, एंगल E के। एंगल B किसके इक्वल है, इन्होंने E कौन सा बोला, EFG बोला ना। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल F के। और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C के। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर है तो दोनों दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और सिमिलर है तो क्या होती है, इनकी साइड भी तो रेशियो में होती है ना। मतलब AB अपॉन में EF इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू BC अपॉन में FG इज इक्वल टू AC अपॉन में EG। AC अपॉन में EG।
देखो अगर आपको दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर है तो इसका क्या मतलब होता है, अगर गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, और जो साइड्स है वो रेशियो में होती है ऐसे। साइड्स आपस में, साइड्स जो है वो क्या है, प्रपोर्शन में है, मतलब साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। ठीक है, ये होता है। तो ये सारी चीजें आपको दे रखी है। अब प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, हमें क्या प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट करेंगे, इसको नोट पैड पे करेंगे। सी डी अपॉन में जी एच, अभी दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा, ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, इसको कर लेते हैं। साइज एक्सरसाइज 6.3 नंबर 10, फर्स्ट पार्ट, ये टू प्रूव है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है या शो करना है। क्या शो करना है कि सी डी है, ये रहा सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। ए सी कहाँ पे, ए सी है, ए सी अपॉन में एफ जी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, मतलब ट्रायंगल ए सी डी को और एफ जी एच को अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो ये तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं, चलो इसको करते हैं हम। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका भी यहाँ से, ठीक है। इन ट्राई एंगल ए सी डी एंड ट्राई एंगल ई जी एच, अगर मैं इन दोनों ट्राई को, इस वाले को और इस वाले को आपस में सिमिलर प्रूफ कर दूं, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा। देखो सी डी अपॉन में जी एच और ए सी अपॉन में एफ जी, मतलब ये ऑलरेडी प्रोपोर्शन में होंगे होंगे। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, तो सिमिलर प्रूफ कर दो बस। ठीक है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो आप एक तो ये लिख दो यहाँ पे, कौन सा एंगल है यहाँ पे, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एच। या तो गिवन लिख दो या फिर रीजन भी लिख सकते हो, गिवन लिख दो यहाँ पे क्योंकि बाय सेक्टर था ना, तो गिवन लिख दो। ठीक है? अब एंगल ए और एंगल ई आपस में इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल हो गया कि, तो ये वाला भी आपस में इक्वल है, ये भी गिवन है। तो बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, triangle ACD is similar to triangle EGF। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल छोटे वाले आपस में सिमिलर प्रूफ कर दिए हमने, सिमिलर शो कर दिए। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड है, मतलब सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इनकी साइड आपस में किस में होंगी, इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी, ये हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला था, एक बार देख लेते। डीसीबी और एचजीई, एक है ईसीबी, ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी ई। ई है कि बी है, क्या था, एच जी ई, ठीक है, एच जी। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो पहले लिख लो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। कौन कौन सा बोला है, डी सी बी, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक एच जी ई, एच जी, एक मिनट, कहाँ पे है, डी सी बी, एक तो ये नीचे वाला ट्रायंगल। और पहले क्या बोला था इन्होंने, पहले इन्होंने क्या बोला, ई ई और एच, ये वाला और ये वाला कर दिया आपने। अब इन्होंने क्या बोला है, बी सी डी
ये वाला मतलब डी सी बी ये वाला, और एच जी ई ये वाला। मिनट रुकना चाहिए एक मिनट। देखो फर्स्ट वाले पार्ट में यहाँ एफ जी है ना, एफ जी, और हमने क्या ले लिया, ई जी ले लिया, ये ले लिया था मैंने ट्रायंगल, ई जी एच ले लिया। तो इन्होंने एफ जी बोला था कि ए सी अपॉन में एफ जी, तो हम एफ जी एच इस वाले ट्रायंगल को लेंगे यहाँ। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एक ई की जगह यहाँ पे लिखना है आपको एफ, एफ जी एच। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, एफ, एफ जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा एफ जी एच, इधर भी एफ हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, यहाँ पे भी ई की जगह एफ हो जाएगा हर जगह। ई की जगह एफ लिखना है, एफ था ना, मुझे ई ध्यान रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ई एफ एफ हो जाएगा सब में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सेकंड पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 0.3 क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। Guys, if you like this video, please like, share, and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching. Have a